और वो सर्विसेज में चमारों के बरोबर आने उनके शुरू हो गए। अब डाटा इकट्ठा 2017 का तो है, 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर कितनी बढ़ोतरी किस कास्ट की सरकारी सर्विस में हुई, ये तो कोई आंकड़ा है ज्ञापन आप लोगों को दिया है, इसमें मैंने सारी चीजें निकाली है। इसमें मोटे से तौर पर मैं 3-4 कास्टों का नाम दूंगा जो वर्गीकरण करवाने का सबसे ज्यादा शोर मचा रही। सबसे पहले वाल्मीकि की इनकी संख्या है 9,38,001 जनसंख्या के हिसाब से, और सरकारी सर्विसेज में इनका परसेंटेज है 1.19। उसके बाद में इसी में ही चमार कम्युनिटी जो है उसकी जनसंख्या है 24,29,137, और सरकारी सर्विसेज में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1.17। उसके बाद में है दानक समाज की पॉपुलेशन है 5,81,275, और सरकारी सर्विसेज में इनका रिप्रेजेंटेशन है 0.83%। उसके बाद में खटीक, इनकी जनसंख्या है 57,825 और रिप्रेजेंटेशन है 1.28। इसी तरह से ओड है 1,66,161 और सरकारी रिप्रेजेंटेशन इनका है 0.60%। इसी तरह से सेंसी है 50,684 और रिप्रेजेंटेशन है इसका 0.79। मतलब जितनी मैंने कास्टें गिनवाई हैं इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में आधे % से ज्यादा है, कम नहीं है किसी का भी। किसी का 1 पॉइंट से भी फालतू है, किसी का आधे से और 1 पॉइंट के बीच में। इसके अलावा जो और कुछ कास्टें हैं जो बोल ही नहीं रही है किसी भी सूरत में, ना इनके साथ है ना उनका कोई लीडर है, और उनका रिप्रेजेंटेशन मैं बताऊं, आदि धर्मी पंजाब की बेल्ट जो हमारी लगती है टोहाना दारसुल की साइड में ज्यादा है, उनकी जनसंख्या 2256, रिप्रेजेंटेशन है उनका 3.01%। इसी तरह से चनाल एक जाति है, उसका जनसंख्या सिर्फ 181 है और रिप्रेजेंटेशन है सरकारी सर्विस में 4.41। इसी तरह से ड्रेन, इनकी जनसंख्या पूरे हरियाणा में 76 है पुली, रिप्रेजेंटेशन है इनका 11.84। इस तरह से बहुत सी कास्टें हैं जो मैं ये डाटा दिया है आप लोगों को, इसमें सारी चीजें मैंने क्लियर की। इस डाटे के अनुसार जिन जातियों का मैंने नाम लिया है और जिनको ये वंचित अनुसूचित जाति बोलते हैं, वंचित अनुसूचित जाति वो जाति है जिसका सरकारी सर्विसेज में एक भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी पोस्ट पे नहीं लग रहा, वो वंचित होती है। जिनका 50% परसेंटेज एक से याद है वो सरकारी सर्विसेज में है, वंचित कहां से हो गए? वो वंचित नहीं है। हमने इसी में ज्ञापन में यही मांग की थी सरकार से कि अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट निचले स्तर पर देना चाहते हो तो सबसे पहले ये आरोप लगाते रहे हैं चमारों पे कि चमार खा गए रिजर्वेशन का सारा बेनिफिट चमार खा गए। ये जनसंख्या और सरकारी दोनों सरकारी आंकड़े हैं, हमने सिर्फ परसेंटेज निकाल के दिए। इसमें चमारों की रिप्रेजेंटेशन 1.17 है, वाल्मीकि 1.19 है, तो कौन खा गया? हमारे से तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उनका है। और फिर जिसकी कास्टें 100, 250, 500 उसके आसपास है, उनके ज्यादा भी है, 11%, 10%, 4.5% उनका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है निकल करके। और ये जो रिप्रेजेंटेशन निकाला गया है वो 2017 तक का है, उससे पहले का 2017 के बाद में 7 साल और आगे। 7 साल के अंदर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 1% से नीचे जो कास्टें दिख रही है इसमें, इस ज्ञापन में, ये भी चमारों से कहीं ज्यादा इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विस में मिलेगा अगर अप टू डेट का डाटा डिपार्टमेंटों से लिया जाए तो। और सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन बिल्कुल साफ कहती है कि ये डाटा आपके पास होना ही चाहिए। वर्गीकरण का हम विरोध नहीं करते हैं, वर्गीकरण करो, सरकार करे, परंतु निचले स्तर पर जिनका रिप्रेजेंटेशन शून्य बराबर है सरकारी सर्विसेज में उनको दे। नहीं तो आज हमारे पे ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट चमार खा गए,
कल ना एलिगेशन इनके ऊपर लगाएंगे जिनको नहीं मिलेगा। जो 4-5 कास्टें मैंने बताई है उसके अलावा जो और रहेगी, जिनका किसी का 10% 0.10%, किसी का 0.06%, किसी का 0.07%, वो जो जातियां हैं वास्तव में हम वंचित उनको कह सकते हैं कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला। उनके लिए अलग से प्रोविजन किया जा सकता है। 20% में से जितनी उनकी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन दे दे ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो आज की प्रेस वार्ता का हमारा यही उद्देश्य था। और इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो गवई साहब थे, जो जज थे, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी दिया है और ये भी जो डाटा इकट्ठा करने की बात की है उसका प्रमुख हिस्सा है कि जो जातियां गांव में रहती है उनको एजुकेशन के उतने चांस नहीं मिलते जितने शहरों में रहने वाली जातियां हैं उनको ज्यादा मिलते हैं। शहरों में जो जातियां रहती है उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं एजुकेशन ग्रहण करने के। गांव वाले तो ज्यादा से ज्यादा गांव में मिडिल स्कूल होगा वो पढ़ लेंगे, जो थोड़ा बहुत और कोशिश करेगा तो नियर अबाउट 1-2 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल है, +2 का स्कूल है, उसमें ग्रहण कर लेंगे। और +2 के बाद में तो मैं ये कहता हूँ कि 60% 70% बच्चे शहरों में आते ही, वो +2 करके गाँव में रह जाते हैं, नहीं ऑफर कर पाते गाँव। शहर वाले तो करेंगे, जब शहरों में रह रहे हैं, शहर का खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं तो नेचुरल वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसके अंदर एक डाटा और भी मैंने दिया है, वो भी सरकार का ही आंकड़ा है, हमारा कुछ नहीं है। उसमें मैंने ये आंकड़ा दिया है कि ये जो सेंसस है उसमें जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं उसमें शहरों में जो जातियां रहती है वो में जैसे ये है, पहले चमार जटिया जो हमारी कैटेगरी में आती है ये शहर में रहती है 23.91% और गांव में रहती है 76.09%। मेघवाल जो है वो शहरों में रहती है 11.17 और गांव में रहती है 88.83। वाल्मीकि जो है वो शहर में रहते हैं 31.42 और गांव में रहती है 38.58। इसी तरह से धानक जो है ये 25.05 रहते हैं शहरों में। खटीक जो है 73.91% रहते हैं शहरों में और ओड रहते हैं 25.10। ये जो 5 जातियां मैंने मोटी से तौर पर गिराई है जो सबसे ज्यादा वर्गीकरण का विरोध कर रही है, जो सबसे ज्यादा वर्गीकरण की हाँ में हाँ मिला रही, उनका मैंने डाटा दिया है। इनमें चमार जो है वो सबसे ज्यादा गांव में रहते हैं और शहर में रहने वाली ये जो जातियां जो वर्गीकरण करवाना चाह रही है। अब शहर में रह करके अगर कोई नहीं पढ़ेगा, नहीं स्कूल में भेजेंगे तो उसका कसूर तो चमारों का नहीं है। और फिर सर्विसेज के आंकड़े भी आए हैं 2017 के, उसमें भी इनका कहीं रिप्रेजेंटेशन कम नहीं बैठता, बराबर बैठता है, हमारे से ऊपर भी बैठता है। फिर वंचित अनुसूचित जाति में इन जातियों का नाम क्यों, ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कह रहे हैं कि इनको वंचित अनुसूचित जाति से बाहर करो, या तो 3 ग्रुप बनाओ। आपको ये लगता है कि चमार ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके ज्यादा सर्विसेज में आगे, उनका एक ग्रुप बना दो। बी ग्रुप बनाओ, इनका जो यूं कहते हैं कि हमें मिला ही नहीं और सरकारी आंकड़े कहते हैं कि ये तो चमारों के बराबर जा रही है, चमारों से ऊपर भी जा रही है, बी का इनका बना दो। और सी कैटेगरी में वो जातियां डाली जाए जिनका नाम मात्र ही सरकारी सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन है, उनको सी में डालो। देखो तब मिलेगा रिजर्वेशन का बेनिफिट निचले स्तर पर, तब मिलेगा। और जो मैं जो बात कर रहा था, गवई जो जज थे उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन में दी 292 नंबर पैरा है, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि एक जो लड़का है वो गांव में मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ के आता है और एक बच्चा शहर में सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है या इससे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ता है, उसके आईक्यू में और गांव में जो बच्चा पढ़ के आता है उसके आईक्यू में दिन रात का फर्क होता है। आप इन दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। तो रिजर्वेशन अगर कैटेगराइजेशन करना है तो इन सब आंकड़ों का आपको मिलान करना पड़ेगा। ये नहीं है कि चमारों ने वोट बीजेपी को नहीं दिया तो चमारों की गांठ बांध दो, ये तरीका गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। अगर जो हमने ज्ञापन दिया है, जो मैंने बातें कही हैं, उस बेस पे सरकार वर्गीकरण की लिस्ट जो बनाती है तो सबसे पहले स्वागत करने वालों में हम खड़े होंगे कि आपने सही निर्णय लिया। ये जो निर्णय लिया गया है ये टोटली एक कास्ट विशेष को टारगेट बना करके लिया गया है। नए इनकी मंशा ये है कि हमने इनको रिप्रेजेंटेशन निचले स्तर पर लेके जाना है।
इसके अलावा एक बात और मैं मोटे से तौर पर कहूँ कि 20% की रिजर्वेशन के अगेंस्ट हरियाणा में इस वक्त 10.58 के आसपास रिजर्वेशन का कोटा पूरा हुआ है 20% के तहत। 10.58 का जब कोटा पूरा हुआ है तो 9.42% पोस्टें तो आज भी खाली पड़ी है, क्यों नहीं भरी गई? आपको ये लगता है कि इन कास्टों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो स्पेशल ड्राइव चलाइए, स्पेशल ड्राइव चलाइए। स्पेशल ड्राइव के तहत आप पर्टिकुलर उनका नाम दीजिए। आज सिलेक्शन की जो जितनी भी एजेंसियां हैं, क्या गांवों में जो बच्चा पढ़ के आता है या गांव के जो रूरल एरिया से जो बच्चा पढ़ के आता है, उनको आज इंटरव्यू में 5% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इंटरव्यू में हो सकता है कि शायद रिजल्ट में हो, रिजल्ट में नहीं तो इंटरव्यू में तो जरूर है, कंफर्म हो कि 5% उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके और गांव और शहर वाले बच्चे का बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले में भी कर सकते हैं आप। 9.42% पोस्टें खाली पड़ी हैं हरियाणा में, 72,000 पोस्टों का बैकलॉग पड़ा है। उस बैकलॉग को भरने के लिए कोई आवाज नहीं, कोई सरकार की सुसराहट नहीं कि इसको भरो, इसको भरो। 72,000 पोस्टें खाली पड़ी है और जिन कास्टों का रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में नहीं आया, आप उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिए, इंटरव्यू में दीजिए। 10%, 15%, 25% दो, उनको लगाओ। कौन रोकता है? हम तो विरोध नहीं करेंगे उसका, परंतु जो काम करने वाला है वो सरकार करेगी नहीं। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि आपस का भाईचारा खराब करो और अपने मौज मारो। कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, कोई तुम्हें विरोध नहीं करेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया था कि इस चमार समाज की बात सरकार तक जाए और जो हमने कही है, अगर उस मामले में किसी ने कोई पूछना है तो हम जवाब देने के लिए तैयार। आगे का ये है कि हम, क्योंकि वैसे तो जो अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि ये हम आज से ही लागू करेंगे। आज से ही लागू करेंगे मतलब शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग थी, हो सकता है कि शुक्रवार को अधिसूचना जारी ना कर पाए। अगर आज से ही लागू करने वाली बात है तो आज सोमवार है, पहला वर्किंग डे है कैबिनेट की मीटिंग के बाद में। उम्मीद ये है कि आज या कल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तो हम टोटली जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो ऑब्जर्वेशन दी है जजों ने, क्योंकि इसी मामले को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं। 85वां संविधान संशोधन पास हुआ था पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से पास होने के बाद में उस संशोधन को एम नागराज नाम के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया उसमें 3 कंडीशनें लगाई थी 85वां संविधान संशोधन को लागू करने के लिए। कि एक तो इनका सर्विसेज के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए कि कितना है, इनकी बैकवर्डनेस देखी जाए, इनके एजुकेशनल और फाइनेंशियल बैकवर्डनेस का डाटा इकट्ठा किया जाए, तब आप 85वां संविधान संशोधन लागू कर सकते हो। परंतु कई सरकारों ने वोट बैंक के हिसाब से वो जल्दी में कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया और उसको लागू कर दिया। उसको लागू करने के बाद में सबसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया, उसके बाद में किया हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे किया, राजस्थान के हाई कोर्ट ने स्टे किया। मतलब वो जो सेक्शनें जारी करी सरकार ने वो सारी की सारी इन हाई कोर्टों में स्टे हुई, और वो जो पेटिशनें लगाई गई थी प्रमोशन में रिजर्वेशन के खिलाफ वो सारी की सारी डिसमिस हुई, खारिज हुई कि बगैर डाटा इकट्ठा किए आप लागू नहीं कर सकते। हम इस मामले को लेकर के जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बगैर डाटे के ये इकट्ठा किया। वैसे तो बहुत कम चांस है, उसका कारण मैं बताता हूं। हम शुरू से ही, जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तब से हम ये बार बार कह रहे हैं, हर मीडिया के सामने हमने कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये वर्तमान डिसीजन है ये जुडिशरी का जजमेंट नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है। और उस बात को प्रमाणित करता है ये 2023 में माननीय जीवी नरसिंहा राव, ये मेंबर पार्लियामेंट थे राज्यसभा के,
उन्होंने एक क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन नंबर 774 राज्यसभा के अंदर, और वो ये चीज पूछी थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन में कर सकती है। ये क्वेश्चन लगाया था राज्यसभा के अंदर 26/7/2023 को। जब इसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से आया तो उन्होंने ये कहा, मैं पढ़ देता हूं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इज नॉट परमिसिबल अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 23 के बाद में इस टाइप का कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। और ये लाइन जो है, इसमें मैंने लगाया एनेक्सर, ये लाइन स्पष्ट कहती है कि राज्य सरकारों को वर्तमान जो प्रोविजन है संविधान के, उसमें राज्य सरकारों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये मैनिपुलेटेड निर्णय है। प्राइम मिनिस्टर ने दबाव दे करके चीफ जस्टिस से करवाया है और इसके करवाते ही स्टेटों ने कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। सबसे पहले हरियाणा उसका उदाहरण है। हरियाणा पास किया, हरियाणा में राज्य बीजेपी की सरकार है, इसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। या तो ये चिट्ठी झूठी है राज्य सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि प्रोविजन नहीं है, या फिर केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि क्या उसके बाद में ऐसा कोई संविधान संशोधन पास हुआ जिसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए। जब संविधान संशोधन पास ही नहीं हुआ तो ये फिर राज्यसभा जो कानून बनाने का काम करती है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सरकारी महकमा क्या इस तरह से मिसगाइड कर सकता है? फिर जो इसमें किया गया है, ये बहुत से क्वेश्चन पैदा होते हैं इस डिसीजन में। हम फिर भी मानते हैं कि चलो करो, अच्छा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट निचले स्तर पे जाए, परंतु जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दी, जो अपना उन्होंने फैसला दिया है वो तो इम्प्लीमेंट हो प्रॉपर। बगैर डाटा इकट्ठा किए कह दिया कि चमार खा के कहने से क्या होता है? चमार खा के, चमारों की जनसंख्या पूरे हरियाणा के अंदर इन शेड्यूल्ड कास्ट में भी जो दिखाई है, अगर आज सेंसिस हो जाए 2024 में तो टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 23% के आसपास बैठती है। इसमें भी हमारी अगर इस जनगणना को देखे ना तो 20.91% पॉपुलेशन है और आज बढ़ करके वो 23% के आसपास जारी है। सरकार इसलिए नहीं करवाना चाहती जाती है जनगणना कि उसके बाद में सरकार को एक तो जो विधानसभा की जो सीटें हैं आज 17 है, 90 में से 18 होनी चाहिए, और 23% रिजर्वेशन आने के बाद में एक तो हरियाणा विधानसभा की सीट बढ़ती है। और इसमें यही कहा हुआ है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, ये पढ़ो आप, ये अभी जारी हुई है 8/10 को, इससे ज्यादा पुरानी नहीं है। 8/10 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जो जनरल है सेंसिस का, वो ये कहता है कि 1/1/25 से जनगणना करवाई जानी प्रस्तावित है। और वो क्यों करवाई जानी है कि एक बिल पास हुआ पड़ा है काफी दिनों से कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देनी है, राजनीतिक रिजर्वेशन 50% महिलाओं को देनी है, और उसको लागू करने के लिए सेंसिस करवाना बहुत जरूरी है। अब ये बात आती है कि जब महिलाओं को रिजर्वेशन देनी है, 50% महिलाओं को देना है प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज सब में, उसको लागू करने के लिए आप सेंसिस करवा रहे हो 25 तक, तो ये जो रिजर्वेशन सब कैटेगराइजेशन वाला है, आप इसके लिए इंतजार कर लो। हमने अपने ज्ञापन में भी यही कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी है 8/10 को, अभी इसी साल जारी हुई है 24 में। आप जनगणना का इंतजार कीजिए, लेटेस्ट डाटा आपके पास आएगा। और सरकारी महकमों में इन कास्टों का रिप्रेजेंटेशन किसका है ये तो 10 दिन में इकट्ठा किया जा सकता है। एक चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिखे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, 2 दिन के अंदर डाटे आ जाएंगे कि किस कास्ट का क्लास 1 से क्लास 4 तक किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद लागू करो। जिस कास्ट का रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में नहीं आया है उनको दो। ये नहीं है। अब इसमें इसका क्या मेथड है मैं आपको बताऊं। कई कास्ट 11.82 भी है, 4.4% भी है, 3.61 भी है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर ज्यादा है। तो क्या वो वंचित रहेगी? उनके हिसाब से तो चमार वंचित हो गए। चमार का 1.17 है और उनका 4.61 है, तो वंचित में चमार आने चाहिए।
हमारे से ज्यादा खटीक है सरकारी सर्विसेज में, चमारों को अलग काट दिया, खटीकों में वंचित में डाल दिया। ये कौन सा पैमाना है वंचित में डालने का? वंचित में वो डाली जाए कास्टें जिनका रिप्रेजेंटेशन, हमने यही कहा है कि 50% से जितनी भी कास्टें आती है, चाहे वाल्मीकि आओ, धानक आओ, खटीक आओ, ओड आओ, चमार आओ, जो भी आओ, जिनका 50% से कम रिप्रेजेंटेशन है जनसंख्या के आधार पर, उनको सबको डिप्राइव्ड लिस्ट में डाल दो। ये तो हो गया, लंबा चलेगा। हाँ, तो आप पेन पॉइंट बता दीजिए। पेन पॉइंट हमारा यही है, हम इंतजार कर रहे हैं सरकार की नोटिफिकेशन का। जैसे ही नोटिफिकेशन हमारे हाथ में आएगी, हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और 100% है, अगर जुडिशरी ने ईमानदारी से काम किया बगैर दबाव के, तो हम हाई कोर्ट से जो हम अपनी फली ले रहे हैं उस फली में हम कामयाब होंगे। हम कैटेगराइजेशन का विरोध नहीं करेंगे हाई कोर्ट में भी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाई कोर्ट में हम वर्गीकरण का विरोध नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि जो वास्तव में वंचित हैं उनकी सूची अलग से बनाओ। ये हमारा कंक्लूजन है आज की इस पर।